अब हम यहाँ पे अपना स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक, जिसका नाम है जो मतलब पी ब्लॉक हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक के अंदर, जिसमें 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप, ये 4 ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना होता है इसमें 15 और 16 के बारे में। 17 और 18 के बारे में काफी कम कंटेंट होता है और वो इजी भी होते हैं। ठीक है, 17 18 तो सबसे ज्यादा मतलब ये समझो 70% ऑफ द चैप्टर जो है वो किसने कवर कर रखा है, 15 और 16 ने अकेले नहीं। सबसे ज्यादा तो 15 ने, 15 ने तो हद मचा रखी है। 15 के इतने सारे कंपाउंड पढ़ने हैं, मतलब मेन 15 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है और जो ये कंपाउंड बनाते हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। तो ये जो तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं गिव रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें आएगा कि बताओ ऐसा क्यों होता है, गिव रीजन दो इसका। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, XeO3। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑक्सो कंपाउंड्स होते हैं तो उसके भी पूछा जा सकता है, N2O5, ठीक है, N2O4। तो स्ट्रक्चर्स आएंगे बहुत सारे। ठीक है, और स्ट्रक्चर वाले काफी इजी होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है रिएक्शन का। इस पूरे चैप्टर में काफी रिएक्शंस हैं, काफी रिएक्शंस। तो तुम्हें हर रिएक्शन का प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या बनता है। मैंने पहले ही बोला है यहाँ पे इन चैप्टर के अंदर रट्टाफिकेशन मोड हमारा ऑन होना चाहिए। अगर हमें रट्टाफिकेशन मोड ऑन नहीं कर सकते तो इससे हमको बहुत दिक्कत होने वाली है इसके अंदर। तो पूरी इनऑर्गेनिक का शायद मैंने बताया भी था। तो इनऑर्गेनिक के बारे में आई गेस तुम लोग जानते भी होगे, पूरी कोटा फैक्ट्री भी तो बनी है शायद। वो बताता है इनऑर्गेनिक ये नहीं तो वो हो जाता है क्रिम्सन रेड, यस। नहीं पिंक रेड, पिंक नहीं लाइट पिंक। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे याद करने के लिए होती है और एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आते हैं। मतलब ये इतना एक्सेप्शन है कि वो फिर उसका दोबारा एक्सेप्शन बन जाता है। नई नई चीजें होती है, कहते हैं कि एक्सेप्शन है ये वाला है, फिर वो कहीं और जाके फिर कुछ और एक्सेप्शन बन जाता है, फिर एक्सेप्शन ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीजें तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो गिव रीजन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, ये 3 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बाकी ट्रेंड भी पूछा जा सकता है कि ट्रेंड कैसा होता है। तो ट्रेंड भी पूछा जाता है कि कौन सा ट्रेंड कहाँ पे चलेगा, कैसे चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के, और ये काफी वेटेज का होता है। अब तक इससे पहले 8 मार्क्स का आता था पी ब्लॉक, 8 मार्क्स का, जिसको अब तुम्हारा कुछ पोर्शन कटा है। तो अब तुम ये समझ के चलो पूरा का पूरा ये जो पी ब्लॉक है 15 16 17 18 जो पूरा याद करने वाला जो केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है अब, याद करने वाली हर एक कंपाउंड की चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। काफी याद करना पड़ेगा और उसको मिला के तुम्हें 10 नंबर तुम समझ के चलो कि पूरा पी ब्लॉक 10 नंबर का है। और 10 नंबर बहुत होते हैं भाई। ठीक है, तो आई होप कि ठीक है भाई। तो चलो अब हम अपना यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 15 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप में मेरे पास क्या रखना है। शायद तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। सारे बच्चे बोले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, बस 2 बच्चियों ने बोला, बाकी सारे बच्चों को पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है। सारे बच्चे बोले ग्रुप वाइज नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। सर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ठीक है, कुछ बच्चे पता नहीं अलग अलग टाइप के ट्रिक बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या, बैगन आलू कचालू पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तुम उस अकॉर्डिंग बनाते हो, तुम्हें याद रहता है श्रेया तो बढ़िया। ये बताएगी इसका तो सर। ना पास सब बकवास, ये था ये। क्या ना पास सब बकवास, ना पास? ऐसे ही मेरे पास भैया है। ने तो ये बोला था, नेपाल पाकिस्तान असम सब भिखारी। हाय हाय कितना बुरा है। ठीक है, नेपाल ये पाकिस्तान अच्छा है। असम, नेपाल ये बढ़िया पाकिस्तान है। असम सब। भिखारी। अच्छा सब भिखारी, ओके ओके चलो ठीक है। नेपाल पाकिस्तान असम, असम तो यार अपना ही है, बताओ। असम कोई को बोल बात लो, नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, मतलब नेपाल पाकिस्तान असम को छोड़ के सब भिखारी। ठीक है ऐसा। तो नेपाल पाकिस्तान असम सब सब मार्क्स के लिए कुछ कुछ भी बकवास कर दो। भिखारी। ठीक है फिर। ठीक है, अब आता है मेरे पास 16 ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोरियम से एवरीबॉडी। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोरियम। सारे बच्चे बोलो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। पोलोरियम होता है। भी है। ठीक है, पोलोनियम। पोलोरियम पोलोरियम पोलोनियम। अच्छा
नियम नहीं होता? सर पीरियोडिक टेबल में तो पोलोनियम लिखा हुआ है। पोलोनियम, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, पोलोनियम। अच्छा ठीक है सर। हाँ, ऐसे हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मतलब इन सब चीजों का नीचे वाले एलिमेंट्स का कम यूज होता है। ठीक है, पोलोनियम बोला है तुमने, पोलोनियम। हाँ सर। ठीक है, ओके, मैं पोलोनियम बोलता हूँ अब तक। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और ये कौन से, ये तो 18 को तो पता ही है, नोबल गैस होता है, राइट? तो नोबल गैस के अंदर कौन कौन हीलियम, से आ जाएंगे? नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन वाला ये कैसा है? ये एक तरह से रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये एक्सी है। ठीक है, तो सारे बच्चे को आई गेस याद हो गया होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 तो बहुत ही इजी है। ठीक है, और 18 वाला हीलियम, 17 नियॉन। का था, फिर कल बाहर आई आंटी। अरे हाँ, 17 का तो फिर कल। फिर कल हाँ, बाहर आई फिर आत्मा। अरे आंटी मत 17 का, बोल। ठीक है, वैसे ही सब हो जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, ये सारे बच्चे एकदम 1 मिनट का टाइम है। जो मैंने रैंडमली पूछा, किसी ने नहीं बताया तो क्लास से सीधे बाहर, और पिटाई होगी अलग घर पे आके। सब सारा धनतेरस निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आज धनतेरस है क्या वैसे? वही तो सर, फेस्टिवल के सर दिन आज क्लास और रख रहे कल हो आप। दोनों मना रहे हैं, मतलब हाँ, मैं कुछ लोग बोल रहे हैं कल है, और छोटी दिवाली बड़ी दिवाली एक ही दिन मनाई जा रही है। वही। पता नहीं क्या ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा, हो भी रहा है कि नहीं कुछ। शापा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, जिसका मन करे वो कर लो। ठीक है। सर मेरे घर में तो मनेगा भी नहीं। ठीक है, चलो। हाँ भाई, सारे बच्चों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। सबको याद रखना है। ठीक है भाई, याद रखोगे? यस सर। ठीक है। यार देखो, अब जो हमारे पास यहाँ पे चीजें आ रही है ना, देखो तुम लोगों ने शायद पहले ना, हम जो पढ़ेंगे, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले हम इसकी बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। जैसे एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि पहले पूरा एक ग्रुप है, फिर उसके हमें क्या पढ़ना होता है, तो उसमें हमें ये सब चीजें देखनी होती है कि बताओ, मतलब पहले तो ट्रेंड पढ़ लिया, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एटॉमिक साइज, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनके कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो हम कंपाउंड्स को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड को एक साथ पढ़ने के बाद फिर मतलब पहले हम ट्रेंड के बाद पूरा कंपाउंड एक साथ पढ़ेंगे। तो कंपाउंड थोड़ा सा काफी याद करना पड़ता है, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम पहले सारा चैप्टर करेंगे ट्रेंड वाइज, फिर उसके बाद कंपाउंड वाइज। ठीक है भाई? अरे बोलो क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो भाई, तुम अब सबसे पहले मैं, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ना कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर स्टार्ट करने का फायदा भी है। हाँ, तो दीक्षा एक बात बताओ, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है प्यारी प्यारी बच्ची? कितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल सही। तो कितनी एनर्जी चाहिए कि तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाल हाँ, सको, बाहर राइट? निकालो। ठीक यस है, सर। तो हमारे को, हम तो उसी को बोलते हैं, मतलब अब मुझे एक बात बताओ, नीचे अगर हम आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, ये शायद मैं तुम्हें बताया भी था, तो अगर तुम नीचे आ रहे हो यार, तो नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो जो शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आने पे सबसे लास्ट वाले जो है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ बढ़ रहा है रहा सर। है। बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तुम वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाओगे या नहीं? यस सर। यस सर। यस तो सर। वहां से तुम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे, राइट? तो सिंपल है। इसका मतलब नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, क्योंकि तुम इजीली निकल, वो भाई इलेक्ट्रॉन भी निकलना चाहता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो पास पास के इलेक्ट्रॉन को झेल रहा है, तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन पे उसका कोई कब्जा ही नहीं, आसानी से ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए। दूसरा, अब मुझे एक बात बताओ, पीरियड के अंदर शायद तुमने 10th क्लास में पढ़ा भी था, पीरियड में जब तुम जाते हो, तो पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो भाई न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, चार्ज बढ़ता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, शेल बढ़ती नहीं है। तो जब शेल बढ़ नहीं रही, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन भी तो बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो इनके बीच में यस सर। अट्रैक्शन तो बढ़ता जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो साइज कम होता है, ज्यादा होता है? कम। कम कम। हो जाएगा। तो इसका मतलब पीरियड में जाने से साइज कम होता है।
तो जब पीरियड में जाने से साइज कम हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो क्या तुम वहां से अब इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल पाओगे? नो सर। नहीं वहां से अब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, बल्कि टफ होगा काफी। ठीक है, तो आई होप, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट यार, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे अपना ग्रुप 15 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले चैप्टर में मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा। ठीक है, उस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी रिएक्शंस हैं, अगर तुम सबने वो याद कर लिए, अगर तुमने वो सब याद कर लिए, तो 100, अगर 100% पोर्शन आ रहा है ना, तो 100 में से 95% पोर्शन तुम वहीं से ही आएगा। 95% पोर्शन। तो हम पूरा चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं? उस 5% के लिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जो बच्चे मान लो कभी कभी लेट आते हैं, तो वो कहते हैं सर पी ब्लॉक कैसे करूं सर, मेरे से तो हो नहीं पाएगा। तो मैंने उन बच्चों को वो पीडीएफ दी, उन बच्चों ने पीडीएफ के सारे क्वेश्चन याद कर लिए, अच्छे से सारी रिएक्शंस याद कर ली, और यकीन मानो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो वो शायद छोड़कर आ गए हो। एक बार एक रिएक्शन अलग सी आ गई थी जिसमें थोड़ा सोचना पड़ता है ना, वो रेडॉक्स लगा के H+ आयन फिर इलेक्ट्रॉन, याद है ना, हाफ रिएक्शन यस मेथड। सर। तो उसमें वो सब करना पड़ गया था, वहां पे वो अटक गया, क्योंकि वो रट्टा मारने वाला नहीं है, वो समझने वाला है। तो वहां पे वो फंस गया था, वरना ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, बट स्टिल हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बाकी पीडीएफ तो इंपॉर्टेंट है ही, हम क्वेश्चन भी करेंगे उसके। ठीक है, तो पी ब्लॉक वाला पूरा पोर्शन, पी और डी ब्लॉक हमारा अच्छे से याद करने वाला भी है। तो चलो भाई अब सर तो ये पीडीएफ भेज दो, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम भेज में आ रहा देंगे। है पीडीएफ। ठीक है, मैं भेज दूंगा, बिल्कुल तो आज बिल्कुल, कल में भेज देना। मैं आज भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, तो 15 ग्रुप है हमारे पास। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में हमें बहुत काफी डिटेल में पढ़ना है। तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्रुप 15 की बात करता हूँ, तो ग्रुप 15 के जो अकरेंस है, तो बताना नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78 78% है बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम कवर कर रखा है? 78%। अच्छा, और ये किस किस फॉर्म में मिलता है हमें नाइट्रोजन? तो देखो, तुमने सोडियम नाइट्रेट का नाम सुना है, NaNO3? यस क्या तुमने Yes, पोटेशियम sir. नाइट्रेट का नाम सुना है, KNO3? तो जो नाइट्रोजन होता है वो हमें पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के अंदर मिलता है। ठीक है, अकर्स एज, तो ये हमको सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है। वो भी कहाँ पे? अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, तो ऑन अर्थ क्रस्ट। और ये अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, जरा तुम्हें पता ही कि तुमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था, तो प्रोटीन के अंदर क्या नाइट्रोजन आया था? जरा सोचना, प्रोटीन के अंदर अमाइन था या नहीं था? हाँ यस था, सर। Yes, sir. जब अमाइन था, तो अमाइन के अंदर नाइट्रोजन होता है या नहीं होता है? यस होता है सर। तुम्हारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है ऑफ कोर्स, लेकिन तो तुम्हारी बॉडी में अगर अमाइन है, प्रोटीन है, तो अमाइन भी है, और अमाइन है तो फिर बताओ नाइट्रोजन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो हमारे जितना भी तुम प्रोटीन शेक लेते हो, प्रोटीन खाते हो, जितना भी पिज्जा बर्गर खाते हो, अगर उसमें वो प्रोटीन है, तो इसका मतलब प्लांट और एनिमल के पास भी वो नाइट्रोजन जरूर होगा, क्योंकि इनके पास भी प्रोटीन होता है। ठीक है, सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट्स एंड द एनिमल, राइट एवरीबॉडी? तो ये तो हुआ नाइट्रोजन के बारे में। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉस्फोरस की, अरे यार, ये अतुल ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, एक सेकेंड, अतुल का मैसेज। और लिविंग सेल्स में भी सर। बिल्कुल सही बोला है, लेकिन एक चीज तुम मिस कर रहे हो, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे होता है? डीएनए के स्ट्रक्चर सर में, डीएनए का वो बनता न्यूक्लियोटाइड। है ना. हाँ, न्यूक्लियोटाइड वो बनता है, वो नहीं ये बनता है। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है या नहीं होता है? कृति, यस सर। अगर न्यूक्लियोटाइड में से मैं फॉस्फेट को हटा दूं, तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। वेरी गुड कृति, तुम्हें बायो लेनी चाहिए थी, तुम कहाँ फंस गई हो मैथ के अंदर?
अरे सर नहीं ठीक है, समझ पर आता कोई मेरे बात को। नहीं, चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये फास्फोरस जो होता है इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ, भाई डीएनए सिर्फ एनिमल में होता है या प्लांट में भी होता है? प्लांट में भी होता प्लांट्स है। में भी होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। तो कोई प्लांट के अंदर भी तो डीएनए होता है, तभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, प्लांट के डीएनए के साथ खेलते हैं। खेलने का मतलब उनका डीएनए चेंज करते हैं, खेलते नहीं है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर पाया जाता है, खेलते हैं। ठीक है, तो डीएनए लोग बहुत कुछ खेलते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ठीक है, कुछ लोग किसी के साथ दिल से भी खेल जाते हैं ना, ऐसा सुना है मैंने, मतलब ठीक है। तो इसलिए खेलना है तो पढ़ाई के साथ, बदतमीजी मत करो, पढ़ाई के साथ खेलो, ठीक है। पढ़ाई के साथ खेलोगे तो वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, लेकिन बाकी लोग धोखा दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए। ट्रू। तो चुप हो जाओ, ट्रू। इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, मतलब ये श्रेया मेरे को बता रही थी, बाकी मुझे तो ये सब चीजें, मैं तो इन सबसे दूर रहता हूँ, फकीर आदमी हूँ, ठीक है। हमारे पास है, देखो आर्स, अब मेरे पास क्या आ रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गए तो आर्सेनिक, एंटीमनी, और एक मेरे पास क्या होता है, बिस्मथ। तो फिर ये कैसे मिलते हैं, ये ज्यादातर हमको मिलते हैं सल्फाइड ओर के रूप में, ठीक है। तो नाइट्रोजन, आई मीन आर्सेनिक, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में, सल्फाइड मिनरल्स, ठीक है भाई। तो जो ऊपर वाला था नाइट्रोजन, वो मेरे पास नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है, राइट। और अगर फास्फोरस की बात करता हूँ, तो वो हमारे पास फॉस्फेट के, आई मीन मैंने क्या बोला था, कौन सी फैमिली, एपेटाइट फैमिली, ठीक है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। और इसी तरीके से मेरे पास आर्सेनिक, एंटीमनी, ये किसमें मिलते हैं हमको, सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो तो सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑफ कोर्स तुमसे, देखो अगर मैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक की बात करता हूँ तो इनके एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है, ठीक है। वैसे तो ऊपर के दो को तो पता ही होंगे, नीचे वाला का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तुम लोगों को। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, फास्फोरस 7, का कितना होता है 15। 15। अब 33, 51, 83 याद रखना है। वैसे तो कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हमको ऐसे ही याद टीचर याद करवाते थे, ठीक है। तो 33, 51, 83, ठीक है। बाकी तुम इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश वाले बच्चे हो ना। 7, 15, 33, 51 एंड 83, कोई लिंक हो तो उससे याद कर लेना, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है, तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, राइट। वही ऐसे करके मत करना 288 या 281, 287, पिटाई हो जाएगी बुरी वाली। 1s 2s 3s करके लिखना है। जैसे चलो मैं इसकी लिख के दिखाता हूँ, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1s2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम, पूरा कंप्लीट हो गया 1s2, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2s2 और 2p3, राइट। ऐसे ये अगला वाला हो जाएगा नोबल गैस नियॉन। भाई हर बार नीचे आने पे एक नोबल गैस कंप्लीट हो जाता है ना। यस सर। यस सर। कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं है, कह रहे ये सब पता नहीं क्यों हो रहा है, और हमें कैसे पता लगेगा चेंज हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका। अब नीचे आएंगे एक, क्योंकि ग्रुप चेंज हो रहा है तो भाई नोबल गैस तो कंप्लीट हो। आर्गन। आर्गन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर क्रिप्टन, यहाँ पे जेनॉन, राइट। और लास्ट में क्या होगा सबके, p3 तो होगा। भाई ग्रुप यस। 15 है, ग्रुप 15, ग्रुप 15 का मतलब क्या होता है, ns2 np3। 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 तो ये np3 है, देखो तो सबके लास्ट में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 3 पे खत्म हुआ है तो यहाँ पे किस पे खत्म होगा, 4 पर, 4s2 4p3। ऐसे ही अगला वाला क्या आता है, क्रिप्टन आता है। अरे बोलो फिर यस मेरे सर। बच्चे, तो यस क्रिप्टन आ सर। गया तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5s2। 5s2 5p3। वैसे 5s2 से पहले वहां पे 4d भी आ जाता है, पर ठीक है मैं उसे हाँ। लिख नहीं रहा हूँ, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। कौन है देखो, कोई आया, कोई है, ठीक है। और लास्ट में आ गया एक्सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब यहाँ पर 4 है, 6s2। यहाँ पे 4f और 5d भी आ जाएगा, लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चों को जो लेवल है उसको तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ तो 4d सर भी, अगर हाँ हाँ, वो गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे गलत तो तो? नहीं होता है, मैंने बस समझा दिया। अच्छा तुम्हें लिखना है तो लिख लो, मतलब ऐसा, पहली बात तो ये कभी आता नहीं है, कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी चैप्टर इतना बड़ा है कि वो ये सब चीजें तुमसे नहीं पूछेंगे जो कि तुमने 11th में सीखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3d आ जाता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4d आ जाता है, अंदर ही अंदर, वो है ना एनर्जी वाइज भरते हैं। और यहाँ पे यस 6s सर। 6p से भरने से पहले कौन आ जाता है, 4f एंड 5d आ जाता है, ठीक है। तो ये सब मैं बता दिया। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
अब जरा मुझे एक बात बताओ, हम नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड, टेंडेंसी टू यस सर। अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो ज्यादा खींचेगा, या डिक्रीज हो रही है, कम खींचेगा नीचे आने पे? डिक्रीज। डिक्रीज। क्योंकि देखो भाई नीचे आने पे साइज बढ़ गया है, तो साइज बढ़ गया है तो न्यूक्लियस दूर हो गया है। अगर न्यूक्लियस दूर हो गया है तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा, न्यूक्लियस बीच में है इतना दूर। नहीं आया समझ भाई मेरे? जब एटम एटम जितना छोटा होता है ना, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है? इस तरीके से ऐसे मान लो। तो अब न्यूक्लियस बीच में है यहाँ पे, तो जरा बताना, अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, तो कौन सा वाला ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? छोटा वाला। हाँ, सबसे ऊपर वाला नाइट्रोजन। ये तो मैं पढ़ा भी है, फोन सीएल, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट? तो ये ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिक्रीज। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 3 है, तो नीचे की कितनी हो जाती है मेरे पास? 2.1। ये सब चीजें मतलब पता होनी चाहिए, बाकी तो जो मैं कोई पीडीएफ भेजूंगा क्वेश्चन उसी में से आएंगे। लेकिन स्टिल स्टिल अगर उन्होंने कुछ तिगड़मबाजी करी तुम्हारे साथ, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कुछ पढ़ा था। पीडीएफ संजीवनी है इस चीज के लिए, जो हनुमान जी लेकर आए थे। जीवनी कौन है सर? संजीवनी वो है जो हनुमान जी लाए थे राम जी के लिए, संजीवनी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? तो इसलिए अब सर हमारे राम जी के लिए नहीं लाए थे। लक्ष्मण जी के लिए लाए थे ना लक्ष्मण शायद। के लाए थे। हाँ हाँ, पर मंगाई राम जी ने थी, चुप हो जाओ सारे बच्चे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? 1.9। लीडर तो वही थे ना मेन, तो वही तो मंगाएंगे, ठीक है? तो 1.9। गलत रामलीला देख रही आपने। हाँ, तुम चुप हो जाओ आर्यन। रामलीला। हाँ, तुमने जो रामलीला देखी है ना, मैं अच्छे से पता है। ओ क्या बोलता है वो? हे लग गया, पता नहीं क्या बोलता था, नबली सीधी बातें, ठीक है? वो होता है ना कुछ। सही बात। क्या था वो सॉन्ग? अरे जिसमें वो थी दीपिका मुझे और क्या वो, पता सर। वो सॉन्ग का नाम है ना कुछ। चलो छोड़ो, एक बार आर्यन एक गाना गा दो यार। कोई बात नहीं सर। आर्यन आज आज तो एक स्पेशल अरे डे मैं है थोड़ा। नहीं सर, यार मैं गाना देखो वाना यार, नहीं उस गाता दिन सर। उस दिन यार देखो, हमने इतना रिक्वेस्ट किया, तुमने नहीं माना। अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे एक ओकेशन बनता है, तुम लोग क्या कहते हो यार? तुम बात उससे गाना नहीं चाहिए? दीक्षा कृति बताओ। यस सर। देखो मैं बोलूंगा तो ये गाएगा नहीं, कृति और दीक्षा अगर तुम शायद बोलो तो मे नहीं, बी। कृति बोलेगी तो गाएगा। हाँ चलो कृति एक बार अबे हमें, ओ। कृति बोलो। मुझे कृति मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिनका नाम के से होता है ये उनकी सुनता है, मैंने ऐसा सुनने में आया है, हाँ। बाकी मुझे पता ओ। नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर एक के गया है तो अभी कम से कम एक तो के है ना यहाँ पे। हाँ तो बोल सकते हो, मतलब ऐसे कोई बात नहीं है, मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो कृति एक, गा दे। अरे वाह क्या बात है, ठीक है? अरे यार तुम कैसी बात, मतलब इसमें कोई और होता ना तो वो शायद तब तक पूरा खत्म भी कर चुका होता। तुम यार हद कर रहे हो, बिल्कुल ही भाव खा रहे हो। सर मैं गाना वाना नहीं गाता ना, वो दिक्कत हो जाती है। तो तुम क्या गाते हो फिर, ये बताओ? कुछ नई मैं चीज, कुछ नहीं गाता सर। कुछ नई चीज पढ़ाई के अलावा नहीं मैं कुछ कोई टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर? नहीं, कुछ नहीं है सर मेरे अंदर। सो सकता हूँ मैं 12-12 घंटे, लेकिन गा नहीं सकता। ठीक है, अभी तुमने क्या बोला? कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है ओके। तो देखो अब हमारे पास आ रहा है अंदर हाँ मतलब बाहर तो डाइजेस्ट, है। तुम चुप हो जाओ बदतमीज, अभी रुक जाओ, मैं कॉल करता हूँ तुम्हारे पापा को। बहुत बदतमीज है। तो ये हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये एटॉमिक रेडिया है, ठीक है? जब अंदर ही कुछ नहीं होगा तो उस बाहर का क्या करोगे तुम, बदतमीज बच्चे? नॉनसेंस, ठीक है? तो अब हमारे पास ओ। बायोलॉजी नहीं पढ़ रखी है तूने बिल्कुल भी। तो देखो अब हमारे पास है एटॉमिक रेडिया। अरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाहर हमारे पास स्किन है, लेकिन जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो ओ। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी बॉडी को? तुम क्या सोच रहे अच्छा। हो? ओ। हाँ, इनका समझ नहीं दिमाग आएगा। सिर्फ एक जगह पे अटका रहता है। क्या कहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे मत करो, बदतमीजी मत करो। भाई जब हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में जाता है, तो हाँ। हर एक सेल तक पहुंचते हैं, तो जब जब डाइजेस्टिव सिस्टम सर नहीं समझ गए होगा सर। यस तो सर यस न्यूट्रिशन कहाँ पे यस जाएगा? सर। यस जी अरे यस सर। बस चुप हो जाओ तुम। अरे सही बात। कंप्लीट करने दो मुझे, ठीक है? अब आते हैं एटॉमिक रेडियस से। बदतमीजी करने में कोई कोई कम नहीं रह सकता है। एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मान लो अगर मैं नीचे आ रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तरफदार यस एटॉमिक सर। साइज इंक्रीज क्यों करता है नीचे आने पे? तरफदार, तरफदार है यहाँ पे? एक सेकेंड, हाँ हाँ है तरफदार, बोलो शर्माओ मत, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तरफदार तुम हो यहाँ पे?
चलो कोई बात नहीं। कृति तुम बताओ, नीचे आने पे तो साइज इंक्रीज शेल्स क्यों कर रहा बढ़ती है? हैं और हाँ तो शेल इलेक्ट्रॉन सिंक बिल्कुल रहते हैं। सही, शेल बढ़ती है तो शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ही तो करेगा, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती है। ये तो बच्चों को भी पता है यार, एक ये 10th में सिखाया जाता है यार, पता नहीं 12th में क्यों ऐड कर रखा है, पर ठीक है जिस तरीके का तुम्हारा लेवल है ऐसे ऐसे तो करते हो, अंदर कुछ नहीं पता नहीं बाहर क्या क्या, तो ये डालना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है आयनाइजेशन, क्योंकि पता है अंदर यहाँ पे माइंड होता है, अब अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत तो होगी फिर। माइंड होता है, ब्रेन होता है। हाँ मतलब माइंड बोलते हैं ना ओवरऑल। तो ये हमारे पास, चुप हो जाओ, हाफ माइंड, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो अभी बताएगा आर्यन भदौरिया। चलो क्वेश्चन पूछ लो, मैं वैसे तो कुछ पता नहीं है, तो कम से कम कुछ पढ़ने वाली बातें कर लेते हैं। आर्यन भदौरिया, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे आर्यन को। आर्यन हमें निराश मत करना, हमें बहुत आशा है तुमसे। डीपी तो ऐसे लगा रखी है बिल्कुल एकदम, मतलब सोच समझ के एकदम खिंचवाई हो, कोई फोटोग्राफर को बुलवाया हो, आधा दिख रहा है बिल्कुल एकदम। अच्छी लग रही है क्या आपको? अबे ओ, इतनी बुरी लग रही है ना पूछ मत, वोल्टेमॉट लग रहा है एकदम। नए जमाने वाला वोल्टेमॉट। अच्छी लग रही है तुम्हें? ऐसे ही बोलते सर सारे बाद में। अबे तो चुप हो जा। हाँ ठीक है, अच्छी लग रही है मुझे। हम्म, इतना अपना मेरा लेवल मत गिरा भाई, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आर्यन भदौरिया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन अगर बकवास हो रही होगी तो उसमें पीछे नहीं रह गए, उसमें एकदम फुल, एकदम बल्कि आगे हो जाएगा उसमें तो। और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो एकदम शांत। अच्छी लग रही है मुझे। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स भाई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर हम बाहर के शेल में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए? अब जरा मुझे एक बात बताना, नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज। तो नीचे आने पे अगर मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ तो ये डिक्रीज कर जाएगी, क्यों? क्योंकि साइज ऑलरेडी इंक्रीज हो रखा है, और ये जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन ध्यान तो है नहीं, ध्यान तो कहीं और है। मैंने तो क्या कर, लेट अरे ज्वाइन करा सर। अरे मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? इतना बुरा मत माना करो, ठीक है? नो तो नो इसलिए नो ठीक है, तो ये हमारे पास है, मान लिया करो कभी बुरा तो शायद तुम थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाओगे, ठीक है? क्योंकि बहुत जल्द बोर्ड आने वाला है। आई एम सॉरी अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन अगर ये बुरा लगने से कुछ फायदा होता है तो मैं फिर बहुत बार बोलूंगा, ठीक है? तो अब एटॉमिसिटी की बात करते हैं, तो जरा मुझे एक बात बताओ, एक कितने ही कंपाउंड के साथ ये बना सकता है? तो जरा सारे में ध्यान सुना, नाइट्रोजन का कभी तुमने सुना है N4 मॉलिक्यूल? नो सर। N2 तो सुना होगा एटलीस्ट। तो ये यस जो मेरे सर। पास ऊपर वाले होते हैं ना, ये डाइएटॉमिक होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2। लेकिन जब हम नीचे आते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये 4 भी बना लेता है। मतलब P4 मॉलिक्यूल होता है, सुना भी होगा फास्फोरस P4। तो P4 होता है मेरे पास, ऐसे ऐसे मेरे पास एंटीमनी भी होता है, बिस्मथ भी होता है। तो नीचे आने पे ये टेट्रा मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ऊपर क्या है मेरे पास? डाई, और नीचे आने पे क्या है? टेट्रा। तो बताओ एटॉमिसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रही है। ऑल्दो एटॉमिसिटी का इतना पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल एक बार आ चुका तो इसलिए मैंने पूछ लिया, ठीक है भाई? याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये तो हुए कुछ ट्रेंड के बारे में जो तुम्हें पता होने चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अब पीरियड में जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पीरियड में जाने से तो फिर हम दूसरे ग्रुप में एंटर कर जाएंगे, इसलिए सारी चीजें हम ग्रुप वाइज ही देख रहे हैं, तो पीरियड में क्यों पूछूंगा मैं फिर। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज? मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, पहले ना ये थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ठीक है? तो इंक्रीज करता है वो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन फिर नीचे आने पे क्या हो जाता है? बिस्मत आते आते ये डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता होगा जरा बताओ? इनर्ट पेयर। नहीं नहीं नहीं, इनर्ट नहीं पेयर से नहीं, इसका वो कोई तो रिलेशन नहीं। वुडी शेल वाला। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हाँ, ठीक है? पुअर शील्डिंग तो एंड भाई स्क्रीनिंग। देखो, जैसे मान लो ये आर्यन, और ये आर्यन भदौरिया, तेजिल और आदित्य और 2-3 बच्चे और ये पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है? खूब हंस रहे हैं, खूब मजाक चल रहा है, ठीक है? खूब बदतमीजी भी कर रहे हैं, ठीक है? तो पीछे बैठे हुए खूब एकदम जश्न चल रहा है। अब मैं आगे हूँ, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आगे वाले बच्चों की अगर हाइट लंबी है तो मैं उनको देख नहीं पाऊंगा ना, पीछे वाले बच्चों को। तो इसका मतलब आगे वाले बच्चे शील्ड कर रहे हैं ना एक तरह से पीछे वाले बच्चों को।
तो मेरा जो इम्पैक्ट है वो पीछे वाले बच्चों पे जा ही नहीं रहा। मैं उनको ना तो मैं दिख रहा हूँ उनको, ना मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो वो आए या ना आए तो फर्क नहीं पड़ रहा इतना। लेकिन मान लो अगर आगे वाले बच्चे छोटे छोटे बैठा दिए हमने, श्वेता बैठ गई मान लो बहुत सारी, ठीक है, और मान लो और पीछे ये लोग बैठे हुए हैं, तो क्या पीछे वाले बच्चे दिखेंगे मुझे? बिल्कुल दिखेंगे। Yes. तो अब आगे वाले बच्चों ने अच्छा शील्डिंग इफेक्ट किया है या पुअर शील्डिंग इफेक्ट किया है? Poor. पुअर शील्डिंग इफेक्ट किया है ना, तो इसलिए अब मैं उनको देख सकता हूँ। तो बताओ अब मैं सब बच्चों को ध्यान से देख पाऊंगा या नहीं? Yes. देख पाऊंगा। तो इसका मतलब वही हुआ है। तो नीचे आते आते जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट कर देते हैं, जिससे न्यूक्लियस टाइटली अटैच रखता है, तो उस वजह से उनका साइज थोड़ा सा कम बोल दिया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू, और भी फैक्टर्स होते हैं वैसे, अप टू आर्सेनिक बट decreases, yeah you can say, but up to arsenic then decreases up to bismuth। ठीक है भतोरिया, भतोरिया यस आंखों तक बाल क्यों कर रखे हैं? पूरा यहाँ तक कर लो ना, ऐसे पूरा एकदम बालों बाल से ऐसे कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ब्लैक ब्लैक पूरा कूल लगोगे बहुत। अरे आजकल कूल का ट्रेंड चल रहा है ऐसे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बॉइलिंग थैंक पॉइंट। यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम बॉय। अब आ रहा है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तुम चिढ़ रहे हो क्या? आराम से सर। ठीक है, मुझे लग रहा है ये चिढ़ गया। कृति जरा इसे समझाओ यार, ये कृति पता नहीं मैंने ठीक है अरे ऐसे बोल दिया thank वो, you. तो वो थोड़ा सा बताओ ऐसे पर्सनल ले गया। बताओ, टेढ़ा मेरा रिप्लाई कर रहा है, प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसे कोई रिप्लाई करते हैं टीचर को? टीचर के साथ थोड़ा सा सर प्यार दीक्षा से बात। समझाएगी गुंडी। अच्छा। अरे कुछ भी। फिर तो वो और थोड़ा सा वो हो जाएगा गुस्से में आके, फिर तो वही वो शायद तो। ठीक है, पता लगे दीक्षा ने गला पकड़ लिया इसका भी। ओ ठीक है, होगा तो होगा तो विधायक कहीं का, यहाँ के विधायक मैं हूँ, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अरे यार तारीफ कर रहे तो भाई, ठीक है। हाँ, अब बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? अरे भाई, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट के लिए साइज भी तो देखा जाता है। तो अगर नीचे आने पे साइज अगर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और भी कैरेक्टर होते हैं जिस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, तो नीचे आने पे बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और इनका साइज भी इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पूरी तरीके से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कंप्लीटली इंक्रीज होगा, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, वो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट में होता है ऐसा। सॉलिड से लिक्विड मेल्ट करना में ये फर्क आता है। लेकिन जिसको तुम्हें वेपर बनाना है, तो भाई वो तो मोस्टली सॉलिड टाइप के, तो सबको वेपर बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। तो फर्क है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हम तो सारी चीजें डाउन द ग्रुप ही पढ़ रहे हैं, तो ये बार बार ये लिखना मुझे जरूरी नहीं था, बट स्टिल ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? अरे यस बोलो। yes, अब आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर पे। जरा मुझे एक बात बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर किसका अच्छा होता है, जो क्या करता है? मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा इलेक्ट्रॉन किसका होता लूज। है? जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज लूज करता है, कर लेता है। ठीक है। नीचे आ रहे हैं अब हम यहाँ पे, तो नीचे अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। एनपी, करेगा। सर। आर यू श्योर? हाँ सर, नीचे आने पे तो करेगा ही। अच्छा, और ऊपर आने पे? उससे ऊपर आने पे छोटा हो जाता है, तो उसका तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। हाँ हाँ, क्योंकि साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस ने उसको पकड़ रखा है, मैं राइट? ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसकी कंपैरिजन ग्रुप 14 से कर लूं, तो ग्रुप 14 है और एक मेरे पास ग्रुप ये 15 है, मतलब ग्रुप 14 और ग्रुप 15 है, तो कौन ज्यादा मेटालिक होगा? सिर्फ 15 वाला। अच्छा, 15। 14 वाला लेस मेटालिक क्यों है? सर 14th होगा ना ज्यादा मेटालिक। मुझे नहीं पता, जैसे तुमने बोला मैं तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ठीक है। 14 वाला लेस मेटालिक है और 15 वाला मतलब 14 वाला ज्यादा मेटालिक है, 15 वाला लेस मेटालिक है, राइट? तो सर क्यों है? 15 वाले में जो शेल्स, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। हाँ, यही सुनना चाह रहा था मैं, वेरी गुड भाई। अभी तुमने देखा NH2NP3 आया था, देख रहे हो? तो ये मेरे पास क्या है, ये हाफ फिल्ड है, और शायद तुमने एक रूल पढ़ा था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल।
तो अगर Yes, हाफ फील्ड yes. अगर मोर स्टेबल है तो क्या ये अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के सोचेंगे, मतलब सोचेंगे, लेकिन क्या इजीली कर पाएंगे? नहीं सोचना सर। और No, करना sir. अलग बातें होती हैं, ठीक है? तो अब ये सोच तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी है, एक अच्छे से सिक्योर रीजन में रह रहे हैं ये, ठीक है? तो इसीलिए तो यहाँ पे कौन ज्यादा मेटेलिक है फिर, 14 या 15? 14। 14 वाले। तो इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर तो हम पहले तो हम डाउन द ग्रुप कर लेते, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज करेगा ऑफ कोर्स, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं ग्रुप 14 से बात करता हूँ जो कि इधर की साइड है और ग्रुप 15 इधर है, तो इसका मतलब ग्रुप 15 वाले जो हैं दे आर लेस मेटेलिक देन व्हाट, Group 14. देन ग्रुप 14। रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड सबशेल, राइट? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सुकृति, अनन्या, कृति? नो सर। Sir, ठीक है, No, हाँ हाँ sir. ठीक है। sir, अब मुझे एक बार ये हाँ ग्रुप हाँ 15 और 14 वाला फिर से समझा हाँ दो. हाँ 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 हाँ, ये ग्रुप 14 है, ठीक है? और ये ग्रुप 15 है। तो ग्रुप 14 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो होती है NH2 NP2, ठीक है? और इसकी जो Okay. होती है वो होती है NH2 NP3। अब ये जो P होता है ना, P के अंदर 3 रूम होते हैं ऐसे, तो इस 14 वाले के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो अभी एक Yes, रूम sir. खाली हो गया, तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो है, इसमें 15 वाला जो है NP3, तो इसमें तीनों आ गए एक एक करके, तो अभी पूरी तो Yes. हाफ फिल्ड कौन सा वाला है, 14 या 15? 15. तो अगर 15 पूरा नहीं हाफ नहीं. फिल्ड है, हाँ हाँ यही हाँ तो है, हाँ 15 ही तो है ये, हाँ 15. NP3। तो ये 15 वाला अगर हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड वाला इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड है, तीनों रूम भर गए हैं, तो ये बहुत टाइम तक रहते हैं। लेकिन ये अगर एक रूम खाली है तो ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल अगर ये है तो क्या अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा? नहीं. अगर इजीली लूज नहीं करेगा तो फिर मेटेलिक भी नहीं होगा, तो इसलिए ये लेस Yes, sir. मेटेलिक होते हैं। तो ग्रुप समझ आ 15 गया. लेस मेटेलिक, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, लूज करने से परहेज करेंगे। अब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होते हैं ना, तो ऊपर वाले जो होते हैं ना वो सबसे अलग होते हैं। जैसे मान लो एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चा बहुत ही अजीब होता है। अजीब का मतलब डिफरेंट होता है बहुत ही, वो सब लोगों पे मजाक उड़ाता है, सब लोगों को कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है? तो हर किसी का वो इस तरीके से, मतलब एक एक बच्चा बहुत ही अलग टाइप का मिल जाता है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं बस मेजोरिटी को देख के बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो सबसे अलग होता है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एनोमलस बिहेवियर? बाकी लोगों से सबसे एक अलग टाइप का बिहेवियर शो करना, ठीक है? तो वो क्या होता है? एनोमलस बिहेवियर। कौन हंस रहा है? ठीक है, तो भाई देखो, अगर मैं एनोमलस सर आपका बिहेवियर, एन बहुत बढ़िया बना. एल एल तो है एन नहीं, एन एन, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा ओके, थैंक यू स्टाइल सो में मच, बना देना. थैंक यू सो मच, ठीक है? तो अब देखो, हमारे पास नाइट्रोजन सबसे ऊपर है तो सबसे छोटा है, तो अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या कोई डी ऑर्बिटल है? No, sir. नो सर। लेकिन नीचे आने पे डी ऑर्बिटल आ जाती है लोगों के पास, तो ये क्या डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना पाएगा? नहीं। तो इसलिए ये जो होता है ना, ये सिर्फ पी पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग करके। तो तो सारे बच्चे लिख सकते हैं क्या? इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। बट क्या पी पाई डी पाई बना सकता है? नो सर। नहीं। नहीं सर. तो डी ऑर्बिटल के साथ नहीं बना पाता, ठीक है? तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स, तो इट फॉर्म्स द मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। नाइट्रोजन अपने साथ ही बहुत सारे टाइप के बॉन्ड बनाता है, लेकिन डी वाला कभी नहीं बना सकता, ठीक है? तो ध्यान रखना है सबसे पहले। और तो ये तो एक एनोमलस बिहेवियर हुआ इसका, क्योंकि बाकी सारे डी पाई बना सकते हैं, बाकी सारे डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि नीचे आने पे डी ऑर्बिटल आ जाती है, लेकिन इसके पास नहीं है। और ये सबसे छोटा भी है, सबसे स्मॉल साइज, ठीक है? और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, क्योंकि जितना छोटा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टी भी तो ले सकते हैं फिर,
स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस और नो? इसकी वैलेंसी कितनी होगी प्यारे प्यारे बच्चों? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी होती है अपने आप में 3। अरे ये क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक, तो ये फिर इसकी से कुछ होने वाला है। चुप हो जाओ तुम, ठीक है। तो ये 3 वैलेंसी होती है, और ऊपर से ऐसा नहीं है कि 3 है तो ये एक्सपेंड भी कर सकता है अपनी वैलेंसी को, ठीक है। इनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि 4 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग एबिलिटी होती है। क्या इसके अंदर क्या ये लंबी से लंबी चेन बना सकता है जैसे कार्बन बना सकता था? नहीं, तो इनके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती है। तो ये जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका तुम्हें पता है क्या रीजन देना है कि अगर मेरे पास कोई भी एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है तो क्या बोलोगे सारे बच्चे? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। रितेश, एनोमलस बिहेवियर जो अभी हम नाइट्रोजन का पढ़ा अभी, तो उसमें 4 मेन पॉइंट मैंने बताए, कौन कौन से? एक, स्मॉल साइज, बी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लास्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। वेरी गुड रितेश। हाँ, अब तुम बताओ आर्यन भदौरिया। सर एक बार दोबारा वो लिख रहा था मैं, देखा नहीं। अबे बहाने तो अच्छे मान ले मेरे भाई, ठीक है। अरे वेरी मैं गुड। लिख रहा हूँ सर, हाँ फोटो हाँ भेजी हाँ ना हाँ आपको। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बुरा क्यों मान रहे हो यार, प्यार से तो बात कर रहे हैं तुमसे, ठीक है। इशिका। कोई बात नहीं Yes, सर, एक बार sir. दोबारा एक बार बोल दो। हाँ हाँ मैं बोलता हूँ। इशिका, हाँ इशिका Yes, बताओ, sir. मेरी आवाज आ रही है तुमको? Yes, sir. हाँ, व्हाट आर द रीजन फॉर द एनोमलस बिहेवियर? So small size, non-availability of d orbital, high ionization enthalpy, वेरी गुड, or electronegativity. वेरी गुड। आजकल तुम श्रेया से बात कर रही हो क्या बहुत? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछा, तुम लोग हंस के रहे हो बेफालतू की, ऐसे तो पूछ रहे हैं रैंडमली, तुम बेफालतू का लिंक सब वो बना देते। उसने नहीं बोला ना, आज तो हाँ मैंने बोल हाँ दिया। हाँ हाँ, वेरी गुड, उसको शाबाश मैं इशिका, वेरी गुड इशिका। यस, तो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट। तो सबसे अलग बिहेवियर होने का यही रीजन हमारे पास होता है। किसी को भी कोई डाउट है क्या इसके अंदर? No, sir. नो सर। ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, तो नाइट्रोजन देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 15 है ना, तो 3 लेके, 15 नहीं, फिर 7 है, फिर 15 आएगा फास्फोरस, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो वो +3 भी हो सकता है मान लो, ठीक है। 15 ग्रुप है। अगर तुम दोनों को ही देखते हो, भाई देखो, अब तुम्हें पता है ना कि 2 और 5 भी तो होता है नाइट्रोजन की वो कॉन्फ़िगरेशन, तो ये चाहे तो 5 को लूज भी तो कर सकता है, तो इसका मतलब +5 भी हो सकती है, और ये चाहे तो 3 ले भी सकता है, ठीक है। तो 3 -3, अब कुछ बचेंगे, +3 कैसे हो गया फिर? अबे वही ना, 1s2 2s2 2p3, तो अगर इसने सिर्फ p वाले लूज करे तो इसलिए +3 भी हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें देखी जा रही है। अच्छा, अभी इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, नाइट्रोजन की, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ना नीचे आने पे क्या हो जाती है, मतलब +5 नीचे आने पे कम हो जाती है और +3 वाली ज्यादा हो जाती है। मतलब ऊपर सब कुछ है, +3 भी है +5 भी है, लेकिन नीचे वाले जो है ना, ये +3 वाली इंक्रीज करती है, मतलब 5 वाली डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों? इसका मैंने रीजन इनर्ट बताया था। पेयर इफेक्ट। वेरी गुड, शाबाश। जैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था 5 लोग हैं मान लो, ठीक है, मान लो कृति, दीक्षा, श्रेया, सुकृति और अनन्या, ये लोग गए कहीं पे मान लो, ठीक है। तो जब ये लोग गए तो फाइनली इन्होंने देखा कि यार ये श्रेया कृति के साथ बहुत घूम रही है, तो दीक्षा कहा कि हाँ मेरे को तो पता है ये सब, मेरे को क्या बता रहे हो तुम लोग। पर सुकृति ना करे, नहीं नहीं हम पहली बार आए ना, मैं तो ऐसा मतलब ठीक है सागर सब बोलते थे लेकिन यहाँ पे तो रियलिटी हो रहा है ये सब। कह रही हाँ, तो सर सर सही सही बोलते थे। मैंने कहा ठीक है फिर। तो फाइनली अब क्या हुआ, तो अब ये ट्रिप ट्रिप हो गई, अब ट्रिप पे वापस जाने का टाइम आया, तो कृति कहती है यार मेरा ना मन नहीं कर रहा, श्रेया कहती है हाँ यार मेरा भी। तो फिर ये दोनों प्लान करती है कि एक काम करो यार, तुम तीनों चली जाओ, हम बाद में आएंगे।
तो इन्होंने कहा क्यों? क्या बोल अरे रहे कि हो? अरे ऐसे मतलब उनको कहीं और जाना है इतने ना। गंदे दिन आ गए कृति के। ठीक है। तो फाइनली लोगों ने सोचा कि चलो, तो दीक्षा ने बोला ठीक है, नेकी भी और पूछ पूछ, मेरे को तो वैसे भी, मैं तो मतलब पढ़ाई भी करनी है मेरे को, ठीक है, बोर्ड आ रहे हैं। अरे तो फाइनली दीक्षा कह रहे बताऊंगा तो ज्यादा। तो फाइनली दीक्षा, सुकृति और अनन्या यहाँ पे आ गए, ठीक है, और फिर वो दोनों वहीं रह गए। तो जरा बताना, गए कितने थे? पाँच। +5, 5 +5, और आए कितने सिर्फ? तीन। +3। तो वो दो क्या हो गया? इनर्ट पेयर, पेयर बन गया उनका, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये कैसे ठीक है। बना रहे हो? तुम क्या चुप हो जाओ। बोल रहे हो? अरे मैं समझा रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? उल्टा सीधा सोच रहे हो क्या? बदतमीज बच्चे को बिल्कुल ही। क्या वहां पे रुक नहीं सकते ऐसी कि कुछ नई वादियां देखेंगे, पहाड़ वहाड़ देखेंगे? तुम क्या सोच रहे हो उल्टा सीधा? समुद्र था वहां पे, इसलिए वहां पे रुक गए, क्योंकि वहां का पानी अच्छा है, नहाएंगे 3-4 दिन और, ठीक है, अरे इसलिए। तो इसलिए हमारे पास, अरे चुप हो जाओ। तो इसका मतलब नीचे आने पे +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट कम क्यों हो गई? सिर्फ +3 वाला क्यों है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होना चाहते, कहते हैं हम नहीं जाएंगे भाई, हम तो आपस में जुड़ गए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उधर से हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनके पास 5 हैं, लेकिन 5 में से कितने वो निकल गए गद्दार? गद्दार मतलब गद्दार नहीं, मतलब वापस आने के लिए तो गद्दारी हुई, क्योंकि वो साथ नहीं आए, तो इसलिए वो 2 आपस में जुड़े रह गए, सिर्फ 3 ही लूज हुए, तो इसलिए इसे +3 बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आया कुछ समझ में? 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको बोला 5 लूज करो, लेकिन 2 ने कहा हम नहीं जा रहे, हम यहीं पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनर्ट पेयर इफेक्ट है, आपस में एक दूसरे से इनर्ट कर लिया, इनर्ट पेयर। नहीं आया कुछ भी समझ में किसी को? आ अगर गया। अब भी नहीं आया तो शर्म वाली बात है। सारे बच्चे लिख लें, द टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस, द टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस इन द the tendency to form ions in the +3 oxidation state, in the +3 oxidation state, increases down the group, increases down the group because of the inert pair effect. तो सुकृति, इनर्ट पेयर इफेक्ट में कितने लोग शामिल होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर सर इफेक्ट में? 5 हाँ, टोटल तो 5 है, लेकिन इनर्ट पेयर किसकी वजह से हुआ? कितने लोगों की वजह से? 2 2 की वजह से, ठीक है, तभी तो 5 में से 2 वहीं रह गए, तो 3 ही तो हुए सिर्फ, इसीलिए। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अतुल, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब, इनर्ट पेयर इफेक्ट? यस सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, क्या ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्या ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं? हाँ सर। यस सर। बिल्कुल कर। कभी तुमने सुना नहीं अमोनिया NH3? कभी यस तुमने सर। सुना नहीं यस सर। PH3, ASH3 नहीं सुना होगा, SbH3 भी नहीं सुना होगा, और BiH3 भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये नीचे वाले कंपाउंड है, इनको हम नहीं से सुनते ज्यादा, ठीक है। तो अमोनिया, अच्छा तुम्हें एक बात बताए, जितना जिसके बाद लोन पेयर होता है, उतनी ज्यादा एसिडिटी होती है या बेसिसिटी होती है? बेसिसिटी। अब देखो, इन जितने भी मेरे पास कंपाउंड है, NH3, अरे इसे क्या हो गया, NH3 है मान लो, अरे एक सेकेंड, ये कोई मंत्र मंत्र की विद्या, NH3 है, ये PH3 है, ठीक है, ऐसे करते करते नीचे आके BiH3 हो गया। इन सबके पास लोन पेयर एक है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, लेकिन ये एक लोन पेयर का इफेक्ट इतने छोटे से एटम में है, ठीक है, 3 ऐसे, इतने एक लोन पेयर का इफेक्ट इतने बड़े एटम में, और एक लोन पेयर का इफेक्ट इतने बड़े एटम में है। तो कुल मिला के ज्यादा लोन पेयर का एंजॉयमेंट कौन कर रहा है? ज्यादा लोन पेयर का इफेक्ट किसको नाइट्रोजन। मिला? भाई कम नाइट्रोजन। एरिया में, भाई देखो, मान लो सबको 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसकी फैमिली में एक ही इंसान है, तो इसको 1 लाख मिले, और इसकी फैमिली में 1000 लोग हैं और इसको 1 लाख रुपए मिले हैं, तो फायदा किसका हुआ फिर? एक एक इंसान। वाले को। एक इंसान नहीं है वो, 2 इंसान है, ठीक है, मान लो, ठीक है, 2 इंसान है वो, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर 3 तो हो उनको जाएंगे, एक, फिर 4 हो हाँ, जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास तो जितना ज्यादा लोन पेयर का इफेक्ट होगा उतनी बेसिसिटी होगी। तो बेसिक ज्यादा कौन हुआ, NH3 या BiH3? NH3। क्योंकि लोन पेयर की जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे पाई जाएगी? So because electron नाइट्रोजन। density is higher in the NH3, that's why it has higher basicity. लेकिन इसके पास भी एक लोन पेयर है, लेकिन इतने बड़े एरिया में फैल गया, तो इसलिए वो कम हो जाएगी। राइट एवरीबडी? यस सर। अरे बोल नहीं रहा है कोई कुछ? समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? यही सब है भाई इस चैप्टर में, और अभी तो शुरुआत है, अभी देखना आगे क्या क्या आता है, जब रिएक्शन आएंगे, जब कंपाउंड्स आएंगे गंदे गंदे, ठीक है।
तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी बड़ी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। एंजॉय करना दिए। दिवाली की छुट्टी भी है क्या? हाँ अभी डिसाइड हो जाएगा, पता लग मंडे जाएगा। तक है सर। ठीक है, और कोई डांस वांस नहीं करेगा, हाथ को दिए में लेके घूमर करो कहीं, ठीक है? हाथ जल जाएगा, ठीक है? पार्टी तो दे रहे हो ना? हाँ देंगे, बहुत जल्द देंगे। तुम दोगे ना पार्टी? आज का तुम्हारा बहुत कुछ चल रहा है। चिल्ड्रंस डे भी है सर। चिल्ड्रन तो तुम चिल्ड्रन थोड़ी हो, चिल्ड्रन तो वो होते हैं है सर। केजी वाले बच्चे। बच्चे या तो है। जैसी हरकतें तुम सब करते हो ना, वो चिल्ड्रन वाले हरकतें कहीं से नहीं है, ठीक है? अरे तो इसलिए चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।